नमस्कार। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आपने शायद टीवी पे, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। काफ़ी लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ मुख्य दादी हृदय मोहिनी जी, उन्हें बड़े प्यार से दादी गुलजार भी कहते हैं। उन्होंने अपना पार्थिव शरीर, अपने शरीर का त्याग किया और वो आगे की सफ़र के लिए चले गए। अगर बाकी जगह ऐसा हादसा, ऐसा प्रसंग, ऐसी घटना होती थी तो माहौल कुछ अलग होता था। लेकिन यहाँ जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उसके आधार पर यह इतना बड़ा आघात, इतनी बड़ी घटना, उसको भी हर ब्रह्मा कुमार भाइयों और बहनों ने, वरिष्ठ भाइयों ने, जिनके अंग संग जो हमारी बहनें रही है, उन्होंने सबने पचा लिया। इसलिए जो माहौल था वो सचमुच अनुभव करने लायक था, देखने लायक था। जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय नहीं है, उनके लिए भी एक आदर्श होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर हमारे घर में, रिश्तेदारों में ऐसे किसी का देहांत होता है तो माहौल कैसे होता है। लेकिन यहाँ ऐसा माहौल था कि ये जैसे आखिरी सफ़र है, आखिरी यात्रा है, और यात्रा पे जब कोई जाता है तब उसे विदाई देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं, रोते धोते नहीं देते। ऐसा माहौल जब था तब मुझे लगा कि ये जो भी परमात्मा की शिक्षा होती है, हम सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है कि वासाओं से जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे शरीर एक वस्त्र है और आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही उसे देखना है। चाहे हम नए घर पे चले जाते हैं तो भी कैसे होता है, वैसे हमें देखना है। उसे आनंद के रूप में देखना है। वो एक आनंद की यात्रा है। लेकिन वो आनंद की यात्रा हम भगवद गीता में सुनते हैं, लेकिन जब प्रसंग आता है, घटना होती है, उस समय हमारा वो ज्ञान जो है वो कभी कभी लुप्त हो जाता है और हम रोते रहते हैं। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आता है जो हमेशा मैं हमारे दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि जैसे देखो, हम अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी का देहांत हो गया, हमारे रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में, तो क्या कहते हैं, कहाँ गया? स्वर्ग चला गया कहते हैं, है ना। चाहे वो खराब भी हो, चाहे उसने कुछ बुरे काम भी किए हो, लेकिन उस समय मरणांति वैराणी कहते हैं, मौत के बाद उसको बुरी चीज़ें, बुरे कर्म याद नहीं रखते, जो कुछ अच्छा किया है वो याद रखते हैं, और इसलिए हम कहते हैं वो स्वर्ग में गया। तो मैं अगर किसी को कहता हूँ, किसी को पूछता हूँ कि स्वर्ग कैसा है, तो हर कोई कहेगा स्वर्ग बहुत अच्छा है। मैंने भी बचपन से मैंने सुना था कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत सुख है, बहुत शांति है, बहुत समाधान है। तो ऐसी अच्छी जगह अगर कोई जाता है तो सच बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि हमें खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए। प्रश्न बड़ा गंभीर है, प्रश्न बड़ा पेचीदा है, और उत्तर स्वाभाविक रीति से आएगा कि हमें तो खुशी होनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी जगह गया है। लेकिन हमें दुख होता है, हम रोते हैं। भले उसका वियोग हम सहन नहीं कर सकते, शरीर का वियोग सहन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ही आत्मा का ज्ञान पता चलता है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे महात्माओं ने प्रवचन किया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी वो भी कहते हैं
गतवती वायो देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षते डुक्रुम करणे। तो ये शंकराचार्य जी का जो स्तोत्र है उसमें कहते हैं कि भले आपकी पत्नी है, पति ने शरीर छोड़ दिया, पति और पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, और फिर क्या होता है, रात भर अगर बॉडी रहनी है पति की, तो पत्नी पड़ोस को बोलती है, आंटी आंटी आप आज के लिए मेरे घर पे आएंगे सोने के लिए? क्या बेटा क्या हो गया? नहीं मुझे डर लगता है। किसका डर लगता है? पति का। उसी पति के साथ एकांत में रहने के लिए वो तरसती थी जब नई नई शादी थी। अभी क्या हो गया, शरीर तो साथ है लेकिन आत्मा चली गई। तो आत्मा का महत्व जब बताते हैं शंकराचार्य जी, तब कहते हैं गतवती वायो देहा पार्ये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। लेकिन ये आत्मा का अनुभव नहीं है। ये आत्मा का अनुभव करना है तो परमात्मा का भी अनुभव होना चाहिए। जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता। और वही अनुभव कराने के लिए हमारी दादी जी गुलजार जी, उन्होंने अपना शरीर दे दिया। जैसे दधी जी ऋषि की कहानी सुनाते हैं, उन्होंने अपनी हड्डी गला दी, वैसे उन्होंने अपना शरीर दे दिया और उनके शरीर में परमात्मा शक्ति का अवतरण हो गया। ये जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं उन्होंने वो देखा है। लेकिन जो बाहर है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं लिया है, उन्हें शायद आश्चर्य लगता होगा। मुझे भी आश्चर्य लगा था जब मैं पहली बार आया था, तब मुझे भी आश्चर्य लगा था। लेकिन फिर मुझे कहानी याद आई भगीरथ की। भगीरथ जो है, भागीरथ कहते हैं, भगीरथ कहते हैं, और भगीरथ का अगर हम विश्लेषण करें तो भाग्य रथ है, भाग्यशाली रथ है। वो रथ है इतना भाग्यशाली है कि स्वयं गंगा आ गई। अभी गंगा आने के बाद, गंगा ने तो कहा था, कहाँ से आई गंगा? स्वर्ग से आई। और गंगा ने कहा कि मेरा स्रोत इतना भयंकर है, इतना पावरफुल है कि अगर मैं डायरेक्ट पृथ्वी पे गिर जाऊँ तो कैसे होगा। तो फिर शंकर जी की आराधना की और शंकर जी ने अपने जटा में उनको धारण किया। ऐसी कहानी है, कथा ये है, आपने सुनी होगी। इसकी भेंट में जब मैं सोच रहा था तब मुझे लगा ये अवतरण गंगा जी का भी अवतरण है। ये एक अलग विचार है, आपको मैं पेश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ये मेरी अच्छाई नहीं है, परमात्मा की अच्छाई है। लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगा तो शायद ये मेरी कमी है, मैं आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने जो विचार किया वो ऐसे था कि हमारी दादी भगीरथ जैसी थी। वो ज्ञान गंगा, परमात्मा की ज्ञान गंगा जो है वो पवित्र है, शक्तिशाली है, और उसे धारण करना सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं है, घंटों तक धारण करना, इतनी शक्ति को शरीर में धारण करना, समाना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये हमारी दादी जी ने की। और ये दादी जी उस समय जब परमात्मा का अवतरण होता था और हम दादी जी को देखते थे तो एक अनुभव होता था परमात्मा शक्ति का। और सिर्फ भाग्यवान बच्चे या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को नहीं था, जब बाहर के लोग आए थे उनको भी अनुभव हुआ था। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, आदरणीय अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी अपने अनुभव में कहा कि परमात्मा की शक्ति क्या है, उसका अनुभव मैंने किया। कहने का भाव ये है कि ऐसी हमारी दादी जी गुलजार, दादी जी हृदय मोहिनी जी आज अव्यक्त हो गई है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, लेकिन वो हमारे पास है। उन्होंने जो कोई हमें शिक्षा दी है बाबा के द्वारा, अव्यक्त वाणी के द्वारा, वो हमारे साथ है। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि अव्यक्त वाणी के शब्द, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है वो भी अगर अव्यक्त वाणी सुने तो वो शब्द जो है वो इंसान के शब्द नहीं हो सकते। वो परमात्मा की शक्ति ही है, वही शब्द बोलते हैं। उसमें इतना मिठास, इतना प्यार कि बस दूसरा कोई कहने का दिल नहीं करता। मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे दादी जी को शत शत नमन। ओम शांति। वो तो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति
दादी के मुख कमल द्वारा क्या कहती है, क्या बोलती है, उनके तो हमारी दादी जी के शरीर में जब परमात्मा का अवतरण होता था तब दादी जी नहीं बोलते थे। दादी जी की आवाज़ और अभी दादी जी जब बोलती है तब उनकी आवाज़, उसमें बहुत अंतर है। और गुह्य बातें, मुझे हमेशा लगता है कि उस समय दादी जी की आवाज़ जो थी जैसे विस्परिंग साउंड थी, हितगुज कहते हैं। और इसलिए मुझे श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक याद है, 9वां अध्याय, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघं एतद् बुद्धा बुद्धिमांस्य कृतकृत्यश्च भारत। गुह्यतम शास्त्र, जब कोई गुह्यतम शास्त्र या गुह्य रहस्य अगर कोई बोलता है तो बड़ी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, विस्परिंग साउंड पे बोलता है। और ये परमात्मा की शक्ति जो है, दादी के शरीर में जब अवतरण होता था तब वो विस्परिंग साउंड में गुह्य रहस्य बोलते थे। वो कैसा है इसका आप खुद अनुभव करिए, क्योंकि मेरे शब्द उसके लिए काबिल नहीं है। ओम शांति। मेडिटेशन अच्छा सीख के जाना, मेडिटेशन को नहीं छोड़ना। मेडिटेशन सीखी है ना आप लोगों ने, और है क्या, मन को सिर्फ लगाना है और क्या है। और परेशान देखो सारे दिन में क्या कौन करता है, मन ही तो करता है। सारा मनुष्य के दुख सुख का आधार मन है। जो भी अशांत होता है कहता है मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन में शांति नहीं है, मन ही मन कहेंगे। और परमात्मा ने भी देखो गीता में 2 बारी कहा है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव का है। 1 सेकंड में एकदम तेज से